दोस्तों, जय मैथ क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक होता है उससे वैदिक संस्कृति, जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इससे पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिए। इससे पीछे हम पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का वीडियो जो है वो पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, पिछले पार्ट में, उसे ज़रूर देखें। चलिए तो देर न करते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का किसका माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है उसे किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक जो आर्य थे के बारे में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलते थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ऑप्शन नंबर सी भी से। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते, गलत। नगर में सिंधु घाटी सभ्यता एक गाँवों में निवास करते थे, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? तो जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू का नहीं था। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्रमण के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। प्रश्न संख्या 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आर्णयक और उपनिषद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन सा 3 वेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसके अनुसार 11 का कौन सा हो जाएगा? ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए 12 देखते हैं, भारत के राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 12, मुंडक उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 13, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। और उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। ऋग वैदिक पूछे तो पशुपालन कहेंगे, उत्तर वैदिक पूछे तो कृषि कहेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद का। साम मतलब शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इससे आप याद रखेंगे कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। भारत विधि निर्माता कौन है? तो भारत का विधि निर्माता मनु है। मनु है। भारत का विधि निर्माता क्या है? तो मनु है। प्रश्न संख्या 16 दें, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो श्रीमद् भागवत गीता है।
क्या है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। क्या है? गोधन। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 18। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिला है? तो 10वें मंडल। ये प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। प्रश्न संख्या 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? तो प्रकृति का उपासना था। प्रश्न संख्या 21। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 22। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युमो अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? ये जो शब्द है संस्कृत का शब्द थोड़ा सा तो कठिन है ही, लेकिन ये जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। इसकी जो PDF है, इसका PDF हम लिंक दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 24 प्रश्न संख्या है। 24 देखते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न को, आर्य भारत में बाहर से हैं और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। चलिए प्रश्न संख्या 25 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, कूट में इसको जवाब देना है। चलिए देखते हैं क्या ऐसे। तो 25 का हो जाएगा, ऋग्वेद पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? फुर्तप्रिय। इसके अनुसार ऋग्वेद के ए हो जाएगा। और यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वणीय, बी सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता, सी डी अथर्ववेद पढ़ने वालों को ब्रह्म। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूट ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। वेदों को औपुर से क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की। वेदों की औपुर से क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूक कन्नद, या आप इसे कनाद भी कह सकते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कनाद भी हैं, उल्लूक कनाद। 28 प्रश्न संख्या 28। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बद्रनारायण। कौन है? तो बद्रनारायण हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता का समर्पित है? तो तीसरा, 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इस परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।